हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूं कुछ ऐसे क्वेश्चन जो कि यूटेट, सीटेट और टीचिंग से संबंधित किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो ये पूरी सीरीज है, इसलिए पूरे प्रश्नों को देखें। चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, अज्ञानी रहने की अपेक्षा जन्म न लेना ही अच्छा है, ये किसने कहा था। तो सही आंसर है हमारा प्लेटो। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क से निवास करता है, ये बहुत अच्छा कोटेशन भी है और बहुत बार प्रयोग किया जाने वाला भी है। ये कहा था अरस्तु ने। ज्ञान ही स्वर्ग तक की उड़ान में पंखों का आधार है, ये किसने कहा था। तो ये विलियम शेक्सपियर के द्वारा कहा गया था। आगे बढ़ते हैं। शिक्षा मनुष्य को पार्श्विक प्रवृत्तियों से ऊंचा उठाने का कार्य करती है, ये भी अरस्तु ने कहा था। शिक्षा की प्रक्रिया में समाज का महत्वपूर्ण स्थान है, ये जॉन ड्यूवी ने कहा था। शिक्षा से मेरा तात्पर्य है बालक और मनुष्य के शरीर, मस्तिष्क और आत्मा का उत्कृष्ट विकास। ये किसके द्वारा कहा गया है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये महात्मा गांधी जी के द्वारा कहा गया है। इसके बाद अगला 7वां क्वेश्चन है, शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक की जन्मजात शक्तियां बाहर प्रकट होती हैं। तो ये फ्रोवेल के द्वारा कहा गया था। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार पूछे जाते हैं एग्जामों में। 8वां वाला है, शिक्षा मनुष्य की आंतरिक शक्तियों का स्वाभाविक और सर्वांगीण एवं प्रगतिशील विकास है, ये पेस्टोलॉजी ने कहा था। चुंबक के समान शिक्षा में भी दो ध्रुवों का होना आवश्यक है, इसलिए शिक्षा भी द्विध्रुवी शिक्षा प्रक्रिया है, तो ये रॉस ने कहा था। देखिए द्विध्रुवी शिक्षा के बारे में आएगा तो ये रॉस के द्वारा कहा गया था। समाज विहीन व्यक्ति कोरी कल्पना है, तो ये रेमंड ने कहा था। ठीक है, समाज विहीन व्यक्ति की कल्पना भी नहीं की जा सकती, या सीधे सीधे बोलो तो कोरी कल्पना है, ये रेमंड के द्वारा कहा गया था। शिक्षा हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये पेस्टोलॉजी के द्वारा कहा गया था। अगला है, ज्ञान पर बल देने से विद्यालय ज्ञान की दुकान व शिक्षक सूचना विक्रेता बन जाता है, ये नाइट हैंड के द्वारा कहा गया था। अगला देखते हैं, शिक्षा वह है जो जीवन की संपूर्ण सत्ता के समन्वय स्थापित करने की शक्ति देता है। ठीक है, तो ये रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा कहा गया था। संगमरमर के पत्थर के लिए जो महल मूर्तिकार का है वही जो महत्व मूर्तिकार का है वही महत्व आत्मा के लिए शिक्षा का है, ये एडिशन के द्वारा कहा गया है। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट कोटेशन कहे गए हैं मनोवैज्ञानिकों के द्वारा। अब यहाँ पे कुछ समितियों की देखिए आगे पीछे हो गए हैं क्वेश्चन, लेकिन चलिए कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर आगे पीछे हो चुके हैं इसमें, तो अब हम यहाँ पे ही शुरू करते हैं कि जनार्दन रेड्डी समिति 1992 में बनी थी। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की नियुक्ति 4 नवंबर 1948 में हुई थी, जो कि शिक्षा के क्षेत्र में एक मील का पत्थर साबित हुई थी। आप सभी जानते हैं। बाल्य श्रम गिरवीकरण अधिनियम 1933 में हुआ था। कारखाना अधिनियम 1948 में आया हुआ था। संपूर्ण साक्षरता अभियान 5 मई 1988 को आया हुआ था। और फ्रोवेल का किंडरगार्टन आरंभ हुआ था 1839 में। और रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा विश्व भारती की स्थापना 1922 में की गई थी। 1922 में विश्व भारती की स्थापना की गई थी। और गोखले विधेयक आया था 1911 में। कलकत्ता मदरसा की स्थापना 1781 में। और बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना 1791 में हुई थी। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कलकत्ता में 1800 में की गई थी। पूना संस्कृत कॉलेज की स्थापना 1818 में की गई थी। कार्यान्वयन कार्यक्रम 1992 में शुरू किया गया था। लॉर्ड कर्जन की शिक्षा नीति 1904 में लागू की गई थी, जिसके अंतर्गत इंग्लिश को अनिवार्य बना दिया गया था और भारतीयों को सिर्फ एक क्लर्क बनाने के लिए जो है लॉर्ड मैकाले के द्वारा जो है उस नीति को बनाने पर जोर दिया गया था। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित हुआ 1904 में। सुप्रीम कोर्ट के आदेश से भोजन
पका हुआ उपलब्ध है 1 सितंबर 2004 से। तो कब से ये मिड डे मील का चल रहा है? तो 1 सितंबर 2004 से। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। राष्ट्रीय जनसंख्या शिक्षा परियोजना 1990 से चली आ रही है। श्री प्रकाश समिति का गठन 1959 में हुआ है। राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद यानी कि SCERT की स्थापना हुई थी लखनऊ में 1981 में हुई थी। NCF 2005 के अध्यक्ष प्रोफेसर यशपाल जी हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। NCF 2005 के अध्यक्ष प्रोफेसर यशपाल जी हैं। NCF 2005 की थीम थी शिक्षा बिना बोझ के, यानी कि बिना बोझ के शिक्षा, और NCF 2005 को लागू किया गया NCERT ने। ठीक है, NCF आधारित है रचनावाद पर आधारित है। NCF में शिक्षक की भूमिका प्रशिक्षक या उत्प्रेरक की है, जो कि खाली उत्प्रेरणा का काम करता है। तो आगे देखते हैं आगे क्वेश्चन। पाठ्यक्रम या कैरिकुलम का शाब्दिक अर्थ है दौड़ का मैदान। ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर को मनाया जाता है। सैडलर विश्वविद्यालय आयोग जो है 1917 में गठित किया गया था। इसके बाद आगे देखते हैं। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत हुई थी 1988 में। NIOS की शुरुआत हुई थी 1989 में। राममूर्ति पुनर्विचार कमेटी 1990 में हुई थी। यशपाल कमेटी 1990 to 1993 है। और NCTE की स्थापना 1995 है। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, तो इसका तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसका एक उद्देश्य यह था कि जो शैक्षिक गतिविधियां हैं और जो शिक्षा के लिए प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए उसमें सुधार लाना इसका सबसे महत्वपूर्ण और क्रांतिकारी परिवर्तन था। उत्तर प्रदेश में मिड डे मील योजना प्रारंभ हुई 1959 से 1996 और मध्याह्न भोजन योजना केंद्र सरकार द्वारा 15 अगस्त 1995 को लागू किया गया। स्कूल चलो अभियान जुलाई 1996 में। सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत 1 अप्रैल 2001 में हुआ था। शिक्षा का अधिकार अधिनियम RTE लागू हुआ 1 अप्रैल 2010 से। और समेकित बाल विकास सेवाएं प्रारंभ हुई 2 अक्टूबर 1975 यानी कि 2 अक्टूबर 1975 से। देशव्यापी शिशु शिक्षा कार्यक्रम का संचालन 2 अक्टूबर 1975 से ही हुआ था। राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम शुरू किया 1986 में। शिक्षकों हेतु राष्ट्रीय पुरस्कार का प्रारंभ 1958 में हुआ था। शिक्षा का समवर्ती सूची में स्थान 1976 में डाला गया था और जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम 1994 से प्रारंभ हुआ। यहाँ पे आप देख सकते हैं सभी शॉर्ट क्वेश्चन हैं जो कि एग्जाम में आने की संभावित सबसे ज़्यादा संभावित हैं, तो इसीलिए आप लोगों के लिए जो है 1 नंबर वाले क्वेश्चनों में बहुत मदद कर सकता है। बेसिक शिक्षा परियोजना लागू की 5 अक्टूबर 1993 में। सेवारत अध्यापकों का विस्तृत अभिविन्यास कार्यक्रम फी मोस्ट 1986 में। ठीक है, 1986 से शुरू किया था। विशेष अनुस्थापन कार्यक्रम SOPT लागू किया गया 1993 से 94 में। प्राच्य या पाश्चात्य विवाद 1813 से 1833 तक। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय का प्रारंभ 2004 जुलाई 2004 से कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय का प्रारंभ हुआ था। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की स्थापना 5 मई 1988। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डाइट की स्थापना राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अनुसार 1987 में ही कर दी गई थी। बालकों के अधिकारों की घोषणा 20 नवंबर 1989 में UNO में की गई थी। ठीक है, तो भारत के ने अधिकारों को अपनाया 11 दिसंबर 1992 को इन्हें अपनाया था। ठीक है, चलिए अब इनमें कुछ चीज़ें बच जाती हैं, तो कुछ चीज़ें छूट गई थी, तो अब यहाँ पे देखिए मैकाले का विवरण पत्र 2 फरवरी 1835 में, जैसे कि मैं पहले ही बता चुका हूँ, जो इंग्लिश मीडियम को मुख्यतः सख्ताई के साथ लागू करने का श्रेय है वो मैकाले को ही जाता है। वुड डिस्पैच शिक्षा का मैग्ना कार्टा 1854 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वुड डिस्पैच या शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है, तो यहाँ पे आएगा वुड डिस्पैच को शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता था। 1854 में ये आया था। और हंटर आयोग आया था 1882 में। और हार्टोग कमेटी बनी थी 1929 में। हार्टोग कमेटी यहाँ पे देखिए 1929 में। और सार्जेंट प्लान या सार्जेंट आयोग 1944 में। तो ये
आज़ादी के पूर्व के आयोग हैं भारतीय शिक्षा में। राधा कृष्ण आयोग या इसी को विश्वविद्यालय आयोग भी कहते हैं 1948 से 1949 में। और मुदालियर आयोग जो कि माध्यमिक शिक्षा आयोग कहलाता है 1952 से 53 में आया हुआ था। और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि यूजीसी की जो स्थापना हुई थी 1953 में हुई थी और कानूनी दर्जा 1956 में से मिला था। दुर्गाबाई देशमुख समिति बनी थी महिला शिक्षा के सुधार हेतु 1958 में। और दूरदर्शन की स्थापना 15 सितंबर जो है 1959 में हुई थी। एनसीईआरटी की स्थापना हुई थी 1961 में। सीबीएसई की स्थापना हुई थी 1962 में। तो अब ऐसे ही याद कर सकते हैं कि एनसीटी आएगा तो 1961, सीबीएसई की आएगी तो 1962। ठीक है। हंसा मेहता समिति महिला शिक्षा के विकास हेतु 1962 में हुई थी। और NUEPA की स्थापना हुई थी 1962 में। ठीक है। न्यूपा KVS की स्थापना हुई थी 1963 में। तो देखिए अधिकतर चीज़ें इसी टाइम पे आई थी। और उसके बाद कोठारी आयोग जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में पूछा जाता है। तो कोठारी आयोग या कोठारी कमीशन भारतीय शिक्षा आयोग 1964 से 1966 में जनसंख्या शिक्षा राष्ट्रीय कार्यक्रम के रूप में लागू किया गया 1969। भारतीय वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 में आया था। इग्नू की स्थापना हुई थी 1985 में। इग्नू से बहुत लोग भी करते हैं, अभी आपने देखा होगा कि इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी करके। ठीक है। तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय MHRD बना 26 सितंबर 1985 में। राष्ट्रीय शिक्षा नीति NPE 1986 में। NVS की स्थापना नवोदय विद्यालय समिति 1986 में। NVS की स्थापना 1986 में हुई थी। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की शुरुआत हुई थी 1987 में। देखिए ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड आता है कि शुरुआत कब हुई थी, तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की शुरुआत हुई थी 1987 में। AICTE को संवैधानिक दर्जा दिया गया तो 1987 में। एडोलसेंस जो है स्टैनले हॉल ने डेफिनेशन मतलब इसको डिफाइन किया था। इंटरप्रेटेड ऑफ ड्रीम्स सिगमंड फ्राइड के द्वारा बोला गया था। और चाइल्ड एंड सोसाइटी के बारे में बताया गया था, जो था इरिक्शन, टाइप्स ऑफ मैन, स्प्रिंगर और पैटर्न एंड ग्रोथ ऑफ पर्सनैलिटी, ये ऑलपोर्ट के द्वारा लिखा गया था या बोला गया था। फिजिक्स एंड कैरेक्टर क्रेसमस के द्वारा। और प्राथमिक मानसिक योग्यताएं थर्स्टन के द्वारा। और प्लेवे तो हेनरी कोल्डवेल कुक के द्वारा बुलाया गया था। सोशल कॉन्ट्रैक्ट जीन जैक्स रूसो के द्वारा बताया गया था। रूसो सोशल कॉन्ट्रैक्ट करके यहाँ पे आपका बुक का नाम आता है तो सीधे आ जाएगा वो जीन जैक रूसो। नेचर ऑफ मैन आएगा तो हिप्पोक्रेटस के द्वारा। नेचर ऑफ मैन आएगा तो हिप्पोक्रेटस। द रिपब्लिक आएगा तो आप लिखोगे प्लेटो, रिपब्लिक और आएगा तो प्लेटो। ठीक है। इमोशनल इंटेलिजेंस वाई इट बेटर मोर देन IQ, यानी कि संवेगात्मक बुद्धि से अधिक महत्वपूर्ण क्यों है, ये डैनियल गोलमैन के द्वारा बोला गया था। जैसे कि यहाँ पे दिख रहे हैं गोलमैन यानी कि गोल आदमी हैं। संवेगात्मक बुद्धि के साथ कार्य। ठीक है। तो ये भी इनके द्वारा ही बोला गया था। ये वाले डैनियल गोलमैन के द्वारा बोला गया। चाइल्ड ट्रेनिंग ये मॉन्टेसरी यानी कि मारिया मॉन्टेसरी। और द डिस्कवरी ऑफ चाइल्ड भी मारिया मॉन्टेसरी के द्वारा लिखी गई हैं किताबें हैं। सोशल फाउंडेशन ऑफ थॉट एंड एक्शंस, तो ये बंडूरा के द्वारा लिखी है, अल्बर्ट बंडूरा, यानी कि सोशल फाउंडेशन ऑफ थॉट एंड एक्शंस। दीवा स्वप्न गिजुभाई वधेका के द्वारा। द ग्रोथ ऑफ माइंड कुर्तकोफा के द्वारा। बाल चिंतन की भाषा जो है जीन प्याजे के द्वारा लिखा गया है। साइकोलॉजी इज अ बिहेवियरल व्यूज इट एंड दूसरा है व्यवहारवाद बिहेवियरिज्म, तो जो है वो किसके द्वारा, जॉन ब्राइडेस वॉटसन के द्वारा लिखा गया था। ठीक है। तो अब यहाँ पे इंट्रोडक्शन टू पर्सनालिटी वॉल्टर के द्वारा। साइकोलॉजी इन इंडिया किसने लिखा, जे पांडे ने लिखा। साइकोलॉजी इन इंडिया जे पांडे के द्वारा लिखा गया है।
बियॉन्ड आईक्यू यानी कि स्टेनवर्क के द्वारा लिखा गया है। अन्य पुस्तकें यहाँ पे और देख लेते हैं कुछ पुस्तकें। एजुकेशन साइकोलॉजी 1903 और द एलिमेंट्स ऑफ साइकोलॉजी, एनिमल्स इंटेलिजेंस, ह्यूमन लर्निंग्स, यानी कि ये यहाँ तक की जो पुस्तकें हैं, यहाँ तक की जो पुस्तकें हैं वो थॉर्नडाइक के द्वारा लिखी गई हैं। आप देख सकते हैं एजुकेशन साइकोलॉजी, द एलिमेंट्स ऑफ साइकोलॉजी और एनिमल्स इंटेलिजेंस और ह्यूमन लर्निंग्स जो है इसके द्वारा लिखी गई हैं एडवर्ड ली थॉर्नडाइक के द्वारा। और एमिली हो गया, ये जॉन जैक रूसो के द्वारा लिखी गई है। द स्कूल एंड सोसाइटी, ये 4-5 बुकें हैं जो जॉन डीवी के द्वारा लिखते हैं। हाउ वी थिंक, डेमोक्रेसी एंड एजुकेशंस, ह्यूमन नेचर्स एंड कंडक्ट, ठीक है। तो ये 4 बुकें हैं जो जॉन डीवी के द्वारा लिखी गई। कब कब लिखी गई यहाँ पे आप सन देख सकते हैं। हाउ वी थिंक 1910 में लिखा गया है और डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन 1916 में लिखा गया है। ह्यूमन नेचर एंड कंडक्ट के 1922 में लिखा गया है, ठीक है। तो अब अगला देखते हैं। प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर क्लार्क हल के द्वारा लिखा गया है। संसार के बच्चों के विचार, ये जीन पियाजे ने लिखा है। प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी विलियम जेम्स के द्वारा लिखा गया है। आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी विलियम मैकडूगल के द्वारा लिखा गया है। जर्नल साइकोलॉजी गिलफोर्ड के द्वारा लिखा गया है। और साइकोलॉजिया लिखा है एडोल्फ गोइकल, ठीक है, एडोल्फ गोइकल। यहाँ पे देख सकते हैं। और गेस्टाल्ट साइकोलॉजी ये कोहलर के द्वारा लिखा गया है। और टोन साइकोलॉजी कार्ल स्टम्प्स के द्वारा लिखा गया। हिस्ट्री ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी ये ई.जी. बोरिंग के द्वारा लिखा गया, ई.जी. बोरिंग। और एलिमेंट्स ऑफ साइकोलॉजी जेम्स मार्क वाल्डविन ये जेम्स मार्क वाल्डविन के द्वारा लिखा गया है। तो और द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म, तो ये वी.एफ. स्किनर के द्वारा लिखा गया है। थ्योरी ऑफ लर्निंग किससे संबंधित है? हिलगार्ड से संबंधित है। तो थ्योरी ऑफ लर्निंग आएगा तो हिलगार्ड। और मेंटल टेस्ट एंड मेजरमेंट आएगा तो जेम्स मैककीन कैटल के द्वारा लिखा गया था। और फील्डेड थ्योरी ऑफ लर्निंग कुक लेविन के द्वारा लिखा गया था। द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन जेम्स ब्रूनर के द्वारा लिखा गया था। ये इंपॉर्टेंट है कि प्रोसेस ऑफ एजुकेशन जेम्स ब्रूनर। और एन इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी और H.A. रेबन्स के द्वारा लिखा गया था। और यहाँ पे आप देखेंगे प्रोजेक्ट परियोजना विधि विलियम हेनरी और किलपैट्रिक से संबंधित है। क्रियात्मक विधि जो है इसमें आगे देखेंगे अनुदेशन निर्देशन जॉन फ्रेडरिक हर्बर्ट के द्वारा दिया गया है। और निगमन विधि अरस्तु के द्वारा। और वार्तालाप या संवाद विधि आएगा तो प्लेटो के द्वारा। मस्तिष्क विप्लव या उद्वेलन बोलेंगे तो एलेक्स एस आर्सबर्न, ठीक है। संगीत विधि जो है साहचर्य मैडम मारिया मॉन्टेसरी के द्वारा। खोज उपागम जो है जो जेरोम ब्रूनर के द्वारा दी गई है। और बहिर्दर्शन विधि जो है जेवी वॉटसन के द्वारा दिया गया है, बहिर्दर्शन। अभ्यास या आवृत्ति जो विधि जो है पेस्टोलॉजी के द्वारा दिया गया है, पेस्टोलॉजी यहाँ पे अभ्यास या आवृत्ति। साहचर्य या संपर्क विधि मैडम मारिया मॉन्टेसरी के द्वारा। और मनोनाटकीय विधि जो है मोर्नो के द्वारा, जो कि ऑस्ट्रिया के हैं, ठीक है। और मनोनाटकीय विधि जो है मनोनाटकीय विधि है मोर्नो। और मैट्रिक्स विधि का है डेविच। खंड विधि है एम रिमूच। और मनोविश्लेषणात्मक, ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में पूछा जाता है कि मनोविश्लेषणात्मक जो विधि है वो किसने दिया, तो वो सिगमंड फ्राइड के द्वारा दिया गया है। और शिक्षण सूत्र हर्बर्ट स्पेंसर के द्वारा दी गई थी शिक्षण सूत्र। और पर्यवेक्षक अध्ययन विधि जो है
डेजी मोरवल के द्वारा दी गई थी। और ओटीविका विधि ओटिका जॉन कैनेडी के द्वारा ओटीविका विधि, और गौरी विधि जो है एडवर्ड के द्वारा दी गई थी। और ओविड मेथड जो है प्रोफेसर ओविड डे क्रोली के द्वारा दी गई थी। और ह्यूरिस्टिक या अन्वेषणक विधि आर्मस्ट्रॉन्ग के दी थी। ठीक है, कुछ कुछ तो ऐसे हैं इसमें जो कि हर बार एग्जाम में आते हैं, जैसे ह्यूरिस्टिक विधि हो गया, खेल विधि हो गया, और इसमें से मनोविश्लेषणात्मक हो गया, कुछ बुक्स के नाम हो गए। तो इन सब को आप नोट कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। अभिप्रेरणा का आत्मसंकल्प का सिद्धांत जो है एडवर्ड डेसी और रिचर्ड रेमान के द्वारा दिया गया। अभिप्रेरणा का प्रोत्साहन सिद्धांत जो है स्टीवन कैरे के द्वारा दिया गया। अभिप्रेरणा का जो संज्ञानात्मक विचार है वो जो है लियोन फेरिस्टिंगर के द्वारा दिया गया। और अभिप्रेरणा का दोहरा या द्विकारक सिद्धांत फ्रेडरिक हर्ट्ज़बर्ग के द्वारा दिया गया। अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत जो है विक्टर ब्रूम के द्वारा दिया गया। अभिप्रेरणा का ERG सिद्धांत जो है ई से अस्तित्व, संवहता और विकास सिद्धांत जो है क्लेटर एल्फर्डफर। ठीक है, अब खेल आधारित शिक्षा प्रणाली। खेल विधि जो है यहाँ पे खेल विधि दी गई थी किसके द्वारा? हेनरी कोल्डवेल कुक। मॉन्टेसरी प्रणाली मैडम मारिया मॉन्टेसरी। डाल्टन प्रणाली हेलेन पार्क हर्स्ट। और प्रोजेक्ट प्रणाली किल पैट्रिक के द्वारा दी गई थी। किंडरगार्टन फ्रोवेल के द्वारा दी गई थी। ह्यूरिस्टिक एच.ई. आर्मस्ट्रॉन्ग के द्वारा दी गई थी। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आज के समय में सबसे ज़्यादा इनका प्रयोग किया जाता है, तो ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको आप रट्टा मार लीजिए प्लीज़। प्रश्नोत्तर विधि का अब कुछ शिक्षण विधियों के बारे में बात करते हैं। प्रश्नोत्तर विधि जो है सुकरात के द्वारा दी गई थी। विनर्टिका योजना जो है कार्लटन वॉसबॉर्न के द्वारा दी गई थी। और डेकार्ली शिक्षण प्रणाली डेकार्ली के द्वारा दी गई थी। इकाई उपागम के प्रवर्तक जो है मॉरिसन थे, यानी कि प्रोफेसर H.C. मॉरिसन थे। और अभिक्रमित अनुदेशन विधि ये स्किनर, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभिक्रमित अनुदेशन विधि। प्रश्नावली विधि वुडवर्थ के द्वारा दी गई थी। तर्क विधि है हीगल के द्वारा दी गई थी। तर्क विधि हीगल के द्वारा दी गई थी। और सूक्ष्म शिक्षण या माइक्रो टीचिंग जो है वो D. एलन एचिसन, ठीक है, किसके द्वारा? माइक्रो टीचिंग या प्रविधि है जो है वो D. एलन एचिसन के द्वारा, या जो है इसको बोल सकते हैं कि पर्यटन विधि पेस्टोलॉजी के द्वारा। पी से पर्यटन हो गया, पी से पेस्टोलॉजी हो गया। यहाँ पे समाज मिति जैकब एल मोरिनो समाज मिति, ठीक है। साकी अभिक्रमित अनुदेशन विधि प्रोफेसर नॉर्मन क्राउडर के द्वारा दी गई थी। रेखी वाहन जो है वाहन अभिक्रमित अनुदेशन वरहज फ्रेडरिक स्किनर के द्वारा दी गई थी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इनमें। प्रादेशिक विधि हर्बर्टसन के द्वारा दी गई थी। और ब्रेल विधि यानी कि जो कि अंधों को पढ़ाने के काम आती है, ब्रेल विधि हाथ से अनुभव करके, तो ये ब्रेल विधि जो है लुई ब्रेल के द्वारा दी गई थी। बेसिक शिक्षा का सिद्धांत जो है वो महात्मा गांधी जी के द्वारा दिया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभिप्रेरणा का सिद्धांत देखते हैं। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत सिगमंड फ्राइड। चालक का सिद्धांत क्लार्क लियोनार्ड हल। प्रोत्साहन का सिद्धांत जो है वोल्सेउंग कॉफमैन के द्वारा। उपलब्धि अभिप्रेरणा सिद्धांत डेविड सी मैकिल एंड एटकिंसन, ठीक है, तो इनके दिए गए थे। उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत जो है फ्रेडरिक स्किनर वरहस फ्रेडरिक स्किनर इसका पूरा नाम है। और मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत विलियम मैकडूगल के द्वारा दी गई थी। और आत्मसिद्धि सिद्धांत या आवश्यकता पदानुक्रम मांग पूर्ति का सिद्धांत यहाँ पे अब्राहम मैस्लो के द्वारा दी गई थी, जिसमें 5 चरण बताए गए थे। तो उसको भी देख लेना कि 5 चरण पदानुक्रम सिद्धांत के 5 चरण कौन कौन से हैं, ठीक है। और सक्रियता का सिद्धांत सोलेवरी या मैस्लो और जो है लिंडस्ले के द्वारा दिया गया था।
सार्थेयर सिद्धांत जो है चैपल्स, कोफर और एफल के द्वारा दिया गया था। अन्य जो सिद्धांत थे, पुनरावृत्ति का सिद्धांत स्टैनले हॉल ने दिया था पुनरावृत्ति का, और पूर्व अनुभव का सिद्धांत मालव्रेंस ने दिया था। सामीप्य संबंधवाद का सिद्धांत एडविन गुथरी के द्वारा दिया गया था। व्यक्तित्व का क्षेत्र सिद्धांत कुर्ट लेविन के द्वारा दिया गया था। साहचर्य सिद्धांत अलेक्जेंडर वेन के द्वारा दिया गया था। और संज्ञानात्मक सिद्धांत जॉर्ज कैलो के द्वारा, और कैरन हार्नो का व्यक्तित्व सिद्धांत जो है कैरन हार्नो के ही द्वारा ही दिया गया था। तो इसमें ठीक है, व्यक्तित्व का रचना सिद्धांत जो है विलियम सेल्डर, और आइजेंक का व्यक्तित्व सिद्धांत जो है आइजेंक हल के द्वारा ही दिया गया था। संपोषक का सिद्धांत जो हल के द्वारा दिया गया था। संपूर्ण गतिशीलता संप्रत्यय के प्रतिपादक जो है कुर्ट लेविन थे, और हार्मिक का सिद्धांत विलियम मैकडूगल के द्वारा दिया गया था। अब बुद्धि के सिद्धांत आते हैं, बुद्धि के सिद्धांतों पे आते हैं। बुद्धि के सिद्धांत देखिए, बुद्धि का एक तत्व सिद्धांत जो है एल्फ्रेड बिने, या द्वितत्व द्विखंडन और द्विकारक सिद्धांत जो है स्पीयरमैन, और त्रिखंड त्रितत्व या त्रिकारक सिद्धांत स्पीयरमैन, बहुखंड बहुतत्व बहुकारक सिद्धांत जो है थॉर्नडाइक के द्वारा, मात्रा सिद्धांत थॉर्नडाइक के द्वारा, समूह कारक प्राथमिक मानसिक योग्यता का सिद्धांत लुई थर्स्टन के द्वारा दिया गया था। अब त्रिआयामी त्रिअंशी और बुद्धि का संरचनात्मक मॉडल जो है जेपी गिलफोर्ड के द्वारा दिया गया था। ठीक है, बहुबुद्धि बहुआयामी सिद्धांत जो है हार्वर्ड गार्डनर के द्वारा दिया गया था। बुद्धि का त्रिचापी या त्रितंत्र या त्रिघटी सिद्धांत रॉबर्ट स्टेनबर्ग के द्वारा दिया गया था। और प्रतिदर्श प्रतिमान, न्यायदर्श नमूना और वर्ग घटक सिद्धांत जो है जे थॉमसन के द्वारा दिया गया था। तरल ठोस जीसीजीएफ मॉडर्न धारा प्रवाह सिद्धांत जो है आरबी कैटल के द्वारा दिया गया था। कॉखो एबी ओबो का सिद्धांत जो है हैब के द्वारा दिया गया था। आधुनिक बुद्धि का सिद्धांत जो है हैब और कैटल ने दिया था। और बुद्धि का आश्चर्यजनक सिद्धांत जो है जेएस ब्लूम के द्वारा दिया गया था। बुद्धि इकाई का सिद्धांत स्टन और जॉनसन ने दिया था। मानसिक कार्यों का त्रियोग्यता सिद्धांत जो है आर्थर जॉनसन के द्वारा दिया गया था। पदानुक्रम या क्रमिक महत्व का सिद्धांत जो है सिरिल वॉल्ट वर्नन के द्वारा दिया गया था। और बुद्धि का द्विस्तरीय सिद्धांत जो है कैम्पियंस ओ ब्राउन के द्वारा दिया गया था। संकाय सिद्धांत जो है रीड के द्वारा दिया गया था। प्रतिकारक या विशेष सिद्धांत जो आरबी कैटल के द्वारा दिया गया था। संज्ञानात्मक मानसिक बुद्धि का सिद्धांत जो है जीन पियाजे के द्वारा दिया गया था। पास बुद्धि सिद्धांत जो है जेपी दास, जैक नागलीरी और किरवो के द्वारा दिया गया था। त्रिस्तरीय सिद्धांत जो है जॉन वी कैराल के द्वारा दिया गया था। और यहाँ पे आगे देखेंगे तो लेवल फर्स्ट और लेवल सेकेंड का जॉनसन ने दिया था। और सूचना प्रकमरण सिद्धांत जो है किसके द्वारा, रॉबर्ट स्टर्नबर्ग के द्वारा दिया गया था। अब खेल के सिद्धांत देखते हैं। खेल के सिद्धांत में